सही है, चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा बोला करिए आप लोग, लगे कि क्लास में हाँ कोई आया है, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। जानते हैं ना सपना बड़ा तेज देखते हैं हम, पता चले लगे सपना देखने, भूत को पढ़ा रहे हैं, चुड़ैल को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं ना है, भूत चुड़ैल नहीं ना आप लोग। इंसान है ना, तो इंसान है तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा, ठीक है। इधर ये वाला पोजीशन दिख रहा है क्या? ये हम दिख रहे हैं? हम भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ आने पे दिखेगा। थोड़ा और आगे, अच्छा और इधर, चलिए ठीक, बस वो चेक कर रहे थे कहाँ आने पे मजा आएगा, ठीक है। चलिए, क्या हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? घनाभ पढ़ रहे थे ना, तो फिर सादा सादा थोड़ी हम लोग देखेंगे। तो घनाभ क्या है, तो कल आपको बताए थे क्या? हाँ हाँ, सब ठीक है, ठीक है। चलिए, चालू रहेगा तो भी ठीक, नहीं चालू रहेगा ठीक। आप पढ़ रहे हैं ना, बाकी इनको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, ठीक। घनाभ है कि नहीं पहले बताइए। अभी कहाँ है भाई, बन भी नहीं किया तब तक। अरे देख लीजिए, बन लेने दीजिए इसको। अब बताइए, अब घनाभ है, स्पष्ट दिख रहा है। इसमें दो तीन चीजें हम लोगों ने नोट किया था। घनाभ में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है कि नहीं, ये देखे थे हम लोग कल। घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं? बराबर हो सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं, ठीक। घनाभ का जो एक सतह होता है, ये वाला जो सतह होता है, ये क्या होता है? एक सतह घनाभ का, घनाभ का एक सतह क्या होता है? आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। ये कल हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था घनाभ का आयतन क्या होता है, बताइए तो, बोलिए क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर हम लोगों ने देखा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए? अरे तेज बोलिए। 2 गुणे यहाँ से दिख नहीं रहा क्या आपको? बोलते डी एच और एच, यही तो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। फिर हम लोगों ने देखा था घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बता दीजिए तो क्या होता है खुद प्रेम से? कर्णी में क्या? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यही हुआ था। और कुछ देखे थे क्या हम लोग? क्या देखे थे? चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है? बोलते रहिए। अगर आप ऑनलाइन देखिएगा ना, तो भी वहां बोलिएगा, ही नहीं है कि बस गूगे की तरह बैठ के सुन रहे हैं, बोलना जरूरी होता है। अगर आपको याद करनी है चीजों तो बोलिए, बोल करके याद करिए, जल्दी याद होगा, ठीक। चलिए बताइए, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणे लंबाई प्लस गुणे में ऊंचाई कहिए या एच कहिए, ठीक। इसी को और एक नाम से जानते हैं क्या? आयत का परिमाप नहीं। अरे जब हम इस फॉर्म में इसको लेंगे तो जो घनाभ होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ का क्या परिमाप? घनाभ के पृष्ठ का क्या परिमाप? तो घनाभ के सतह के पृष्ठ का सॉरी, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब जो भी घनाभ होगा उसका जो आधार होगा, आधार के क्या, सॉरी क्षेत्रफल लिखे क्या? परिमाप लिखना है ना, ये क्या है? परिमाप है। परिमाप गुणे में क्या लिख देंगे? ऊंचाई। बोलिए, कॉपी में नोट किए थे कल आप लोग? और कुछ बताए थे क्या? विकर्ण लिखे हैं। और कुछ बताए थे क्या? और कुछ बताए थे? आयतन बताए थे। क्या बताए थे? आयतन बताए थे। आयतन बताए थे। और आयतन में क्या बताए थे? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये घनाभ के नीचे वाले सतह का क्या था? क्षेत्रफल था। तो क्या हम लिख सकते हैं घनाभ के सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे में क्या?
ऊंचाई बोले थे कि नहीं बोले थे? आप लोगों को लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तो काहे कह रहे हैं नहीं? और कुछ बताए थे क्या? चारों दीवालों का क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवालों का क्षेत्रफल। और कुछ बताए थे क्या? अरे दिमाग पे जोर डालिए। अगर आप इतनी ही चीजें जैसे मैं आप कह रहा हूं, आप सोचिए ना, हाँ इसको लिख लिया सर, और कुछ बताए थे क्या? हाँ फलाने बताए थे, और कुछ बताए थे क्या? ढेकाने बताए थे, और कुछ बताए थे क्या? तो ये बताए थे। अगर इतनी चीजें आपको ध्यान में आ गया तो फिर सवाल लगाना बस बूढ़ा भाग आना चाहिए। कुछ नहीं करिए, आप बूढ़ा भाग सीख के आइए, पहाड़ा याद करके आइए, गणित सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। सोचिए, नहीं सोच पाते हैं, कापी पलटिए और देखिए क्या और कुछ बताए थे। अरे भैया मेन चीज तो अब बता ही नहीं रहे थे। हम बोले थे घनाभ का कोण कितना होता है, भुजा बताए थे कि नहीं बताए थे? 12 ठौरा। हाँ 12 बताए थे कि नहीं बताए थे? सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कितना बताए थे? मतलब कितने सतह है इसके? सतह का क्षेत्रफल, सतह सतह कितना है? 6 बताए थे। और कोना कितना बताए थे? कोना कितना बताए थे? 8। अग्नि वाले वीर वाले भुला जा रहे हैं, आइए पूछेगा उन लोगों से, घना पूछेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े, गलती नहीं करेंगे, फिर जाके ईमानदारी से, तनको बेईमानी नहीं, मम्मी का कसम खा के बैठिए कि हम इसको दोहराएंगे। अगर नहीं दोहराते तो फिर आपके लिए समस्या बनेगा, ही जान लीजिए। और जो लोग नहीं नोट किए हैं अगल बगल की कॉपी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चाहे वीडियो में है, आराम से खोलिएगा, देख करके नोट कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब कोनो टेंशन है? सर जी नहीं पढ़ाएंगे, कोनो बात नहीं, थोड़ा सा दोहरवा देंगे, घर जा करके हम देख लेंगे। लाइफ टाइम पड़ा रहेगा, जब चाहेंगे तब खोल लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्या बताइए, क्या ध्यान रखना है? मोबाइल आपको बर्बाद करने वाला है, तो इससे थोड़ा दूरी बना के रखना, ठीक है? अभी नहीं कि पढ़ने बैठे हैं, कॉपी किताब कलम का ज्यादा इस्तेमाल करिए। वीडियो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां भूल जा रहा है खोल करके देख लीजिए। मान लीजिए जब आएंगे नहीं ना दोबारा क्लास में, तो देख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखे, बोलने का एकदम खतरनाक क्वेश्चन, एकदम डेंजरस क्वेश्चन है आप लोगों के पास। हमको लग रहा है कि सब लोग नहीं लगा पाएंगे, कुछ है लोग लगा पाएंगे। क्या चाहते हैं, सब लोग लगा दें? रुक जाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है ना। लिखिए, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर। 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर बीमाओं के कमरे में, बीमाओं के कमरे में, बीमाओं के कमरे में रखा जाने वाला, रखा जाने वाला सबसे लंबी छड़ की, रखा जाने वाला सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी?
बोलिए। 1225 किसका वर्गमूल है? निकालिए फटाफट। नहीं याद है तो निकालिए फटाफट। आपका दूसरा आ रहा है। इसमें लॉसो तो निकालना नहीं है अभी, तो लॉसो तो मैंने बताया नहीं इसमें निकालने के लिए। कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। और बताइए सुधीर, अभी भी मामला गड़बड़ है। बताइए बताइए कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। कंफर्म है 35? चलिए खूब प्रेम से देखिए, इसकी लंबाई कितना दिया बताइए तो जरा। 30 मीटर में दिया है। इसकी चौड़ाई कितना दिया है? 15 मीटर में दिया है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया? 10 मीटर दिया। यही तो दिया है। कह रहा है इस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी जानी है, तो छड़ ऐसे रखाएगा सबसे लंबा कोनी कोना। कल हम लोग देखे थे, नीचे से वहां से लेकर के कहां तक? ऊपर तक। यही तो देखे थे। अब बताइए इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या मैंने आपको कुछ बताया था? जी सर बताए थे। क्या बताए थे? विकर्ण बराबर कड़ी में यल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है इधर उधर कर सकते हैं। अब यल स्क्वायर मतलब लंबाई कितना? 30। जरा 30 का वर्ग करिए। अगर जिनको नहीं आता है 30 का वर्ग, तो 30 गुणे में क्या कर दें? 30 कर दें। इहो नहीं आता है तो फिर तैयार करें, ठीक है। तो 30 तिहाई 900 ही हो जाएगा। प्लस में 15 या चाहे बी कुछ भी ले, 15 है। 15 का क्या करना पड़ेगा हमको? वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एच स्क्वायर या बी स्क्वायर। तो 15 15 हम बोले थे एकदम रट्टा मार लीजिए। 15 15 225 प्लस क्या आ गया? 10 10 दहा में 100। जरा जोड़ा घटाया करिए तो इसका कितना आ गया? 1225। यही आ रहा है क्या? 900 225 और 100। 9 2 1125 और 100 जोड़ेंगे तो 1225। अब 1225 कड़ी में है, इसका अर्थ 1225 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अब ये वर्गमूल कैसे निकलेगा? या तो आपको याद रहे, और नहीं तो जिनको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो इस तरीके का वर्गमूल कैसे निकलता थोड़ा सा सीख लीजिए। 1225 ऐसे लिखिए, इसको क्या करिए घर में बंद कर दीजिए। अब पीछे से जोड़ा लगाइए दो दो का, तो 2 25 पे आया और ये क्या आया? 12। अब 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लेना है, जिसका उसी में गुणा करें तो 12 आ जाए या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, कौन सा सर जी ले ले? 2 ले लेते हैं। तो 2 का किस में गुणा करेंगे? 2 से ही करेंगे। तो 2 दूना 4। अग्निवीर वाले एकदम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है, कहता है इसका वर्गमूल निकालिए। अब फिर अब सर जी वर्गमूल तो आप पढ़ाए नहीं, अभी चैप्टर में नहीं खत्म हुआ, तो यहाँ सीख लीजिए ना, एक ही से सीख लीजिए, बाकी हम लोग देखेंगे वहां सवाल किया जाएगा। तो 2 दूना क्या हो गया? 4। ये कितना लिखा है? बहुत कम है, तो 3 ले लेते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9। यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 9। 12 भी 9 से कम है कि नहीं कम है? तो 4 ले लेते हैं। तो 4 गुणे में 4, 4 चौका 16। 16 12 से ज्यादा या कम? इसका मतलब हमको लेना क्या है? 3 वाला लेना है, ज्यादा नहीं करना है। तो 1 3 यहाँ लेना है, 1 3 एक थोड़ा सा जगह छोड़ के ऐसे लिख लीजिए, और इसी 3 को पुनः इसके नीचे लिख लीजिए और लाइन खींचिए। अब गुणा करिए, 3 तिहाई 9, 12 के नीचे लिखिए। 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा। आई 2 ठो का जोड़ा बना है तो दोनों एक के साथ उतरेगा, भाग में एक ठो उतरता है। अब इसको जोड़ना है, 3 3
6। अब यहाँ 6 है। अब कोई भी 1 से 9 तक का अंक रखेंगे तो जहां खाली जगह है यही रखेंगे। तो मैंने कहा कि हमको 300 कितना लाना है, 25 लाना है। 325 लाने के लिए 6 पहले से मौजूद है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं? मतलब पढ़े थे कि मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, मतलब नहीं आता, अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ 6 लिखा है ना, हमको एक अंक ऐसा लेना है जहां यहां रखेंगे और गुणा करने पे इसके बराबर हो जाए। किसका गुणा करेंगे? जो अंक लेंगे उसी का गुणा करेंगे, ध्यान रखना है। हमने एक सोचा है तो एक लिखा है यहाँ, एक एक कम एक, 6 एक कम 6, 61 इससे कम है या ज्यादा? कम है ना, तो हमको और ज्यादा चाहिए। हम क्या लें कि यह डायरेक्ट इतना आ जाए। तो हमारे 1 से 9 तक के संख्या में 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें अगर 5 से गुणा करें तो लास्ट में 5 आता है। इसके लास्ट में 5 है ना, 5 से गुणा करें, 5 पचे 25 हासिल में आया 2, 5 छके 30 और 2 32। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? तो 5 कहाँ रखेंगे? यहाँ, ये हो गया 65। अब पुनः 5 रखेंगे यहाँ और गुणा करेंगे, यह हो गया 300 कितना 25। काटा पीटी मचा देंगे, कट जाएगा। तो जब 5 5 यहाँ रखे तो एक 5 यहाँ लगा देंगे, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया? 25 आ गया। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? कर लेंगे ना। अगर मान लीजिए कुछ संख्या और बचता तो क्या करते? जोड़िए, 5 5 10 को शून्य यहाँ छोड़ते संख्या रखने के लिए, और 5 6 1 7 70 हो जाता। संख्या उतारते, आगे भाग देते, चले जाते। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बोलिए अंबिका, हो जाएगा? पूरी दुनिया सुनेगी आपका नाम। तो हो जाना चाहिए। बोलिए हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अभी हम इसका एक 60 तरीका बता दे रहे हैं जिससे मामला वैसे निपट जाएगा। हो गया? नोट कर लिए आप लोग? बोलिए ऐसे सवाल कर लेंगे। हमने घनाभ का विकर्ण निकाला सीख लिया और वर्गमूल निकालना भी सीख लिया। देखिए इस क्लास में मैं आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें अग्निवीर वाले बच्चे हैं और ये जो क्लास चल रहा है स्पेशल अग्निवीर वालों के लिए चल रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। अग्निवीर वाले भूल जाइए, इस लेवल का आपको सवाल पूछेगा, लेकिन इस लेवल को मेंटेन कराने के लिए ये सारी चीजें आपको ऐसे बताना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आपको पता है बार बार आपसे कहते हैं क्या, अगर आपको पेड़ पे अटकना है तो कहां से गिरना पड़ेगा? खजूर से गिरना पड़ेगा। अगर खजूर पे अटकना है तो कहां से गिरना पड़ेगा? आसमान से गिरना पड़ेगा। ठीक है? उल्टा हम थोड़ा कहानी वानी उल्टा बताते हैं। ठीक है? तो हमको कहाँ गिरना है? अग्निवीर में तो यशस्वी लेवल पकड़ना पड़ेगा। ठीक है? और अग्निवीर में अगर खुदा न खासा नहीं गिर पाए, यशस्वी लेवल आपका है, यशस्वी के लिए तैयार हो जाएंगे। उस दिन बताए भी थे। ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और बता दें क्या? देखिए एकदम बिल्कुल आसान है। इसका वर्गमूल ऐसे निकालते, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाया। अब यह 12 कौन सी संख्या गुणा करें? 3 गुणे 3 करें और 4 गुणे 4 करें तो 3 तिहाई 9। 12 से 9 क्या है? कम है। और 4 चौका 16। 12 से 16 क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब 4 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में कितना है? 25 है तो लास्ट में 5 सबके रहेगा, तो 3 और 4 5 यही दो हो सकता है ऑप्शन। आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है? जब हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे तो सारे तरीके बताएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है? अगर इतने में पकड़ लेते अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस क्लास में तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, एकदम खतरनाक, एकदम बिल्कुल सिंपल है। चलिए नोट करिए। कहाँ गया भाई? लिखिए 9 सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची
9 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची घनाभ घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब कहेंगे सर जी घनाभ पढ़ाए हैं, घन बताए नहीं है, और घनाभ घन एक में जोड़ गोड़ के बता दे रहे। हाँ इन कहेंगे, अरे घबराइए नहीं, हम हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, बशर्ते दूसरा कोई रहेगा तो आप जानेंगे। अच्छा कितने लोग यहाँ पहली बार आए थे तो लग रहा था यार गणित बड़ी कठिन है। सुधीर अब भूमि भूमि तो कहती थी आंसर सब रट के आए हैं पहले ही बोल, मान लीजिए लगा किसी ने आंसर बोला तो कहते सर सब रट के आए हैं, और आज भूमि का आंसर पहले आ जाता तो कहती अब जान गए सर जी रट के नहीं आए थे, सब पढ़ के आए। समय दीजिए, समय देंगे आपको परफेक्ट बना देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ क्या कर रहे थे? इतना ध्यान दिए होते। मेन बात है आपको ध्यान दिलाने के लिए टीचर उपलब्ध नहीं थे ना, पढ़ाते थे बढ़िया, देखिए टीचर पढ़ाते बढ़िया है, लेकिन कौन सा कमजोर पॉइंट है उसको दबाते कम है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पढ़ाते खराब है लेकिन कौन सा कमजोर पॉइंट है वहां दबाते ज्यादा, सही है कि नहीं? कितना आंसर आया? आंसर ऑप्शन में है 14, 12, 13, 11। ऑप्शन वैसे हम नहीं देते, बिना ऑप्शन का आंसर निकालिए, क्योंकि हमको पता है बिना ऑप्शन के आंसर निकल गया तो फिर नहीं समझ में आया। ध्यान से समझिएगा, खूब प्रेम से समझिएगा, सवाल एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। और ऐसा सवाल बेलन में आएगा, घनाभ में आएगा, घन में आएगा, शंकु में आएगा, ऐसा सवाल भर भर के आता है, कोई भी लेवल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान से देखिए, फिगर घनाभ सबको बनाने आता है। ठीक, मैं घनाभ बना रहा हूं, देख लीजिए ये वाली चीजें क्या है, ये घनाभ है घनाभ। हाँ बोला करिए समझ समझ के, नहीं तो हाँ सर, ठीक है। बोलिए, अब घनाभ है तो घनाभ में मैंने कल कहा था कि सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं लेकिन अमूमन बराबर नहीं होती। और जैसे ही बराबर हुआ 12 एक आंसर आया, ठीक, 12 दो आंसर, और जैसे ही बराबर हुआ वो क्या बन जाता है, घन बन जाता। कल बोले थे कि नहीं ये बात, घनाभ के सभी भुजाएं, यह कितना है 9 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये घनाभ है। अगर इस घनाभ को पिघला दीजिए, या इसी घनाभ से क्या करिए, 3-3 सेंटीमीटर का ऐसे घन काटिए, काटेंगे ना ऐसे घन, देखिए ऐसे कर रहा, छोटा छोटा क्या कर लीजिए, टुकड़ा काट लीजिए। इसका मतलब ये है कि इस घन में जितने छोटे टुकड़े आएंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं, इस घन में जितने छोटे टुकड़े आएंगे कुल टुकड़ों का आयतन बराबर किसके होगा। ऐसे समझिए कि मैंने ये पेपर लिया, ध्यान समझिएगा, मैंने ये पेपर लिया, इस पेपर को मैंने ऐसे मोड़ा, फिर मैंने ऐसे मोड़ा, और मोड़ने के बाद मैंने क्या किया, इसको फाड़ दिया। गुस्सा आ गए आज, ठीक है, हमने क्या कर दिया, फाड़ दिया, और कहा लीजिए इसको जोड़िए। क्या पेपर का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा कि वही रहेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, जोड़ने के बाद तो वही आएगा ना, तो सारे टुकड़े को जब एक में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वही तो आएगा। सेम वही कंडीशन है, कह रहा है ये क्या है हमारे पास, एक घनाभ है, ये क्या है हमारे पास, एक घनाभ है। इस घनाभ में छोटे 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 हम टुकड़े काट दिए आरी लेकर के, तो जितने कुल छोटे टुकड़े का आयतन होगा
वह बड़े घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बस यही है, एक लाइन का सवाल है, 5 सेकंड का ये सब सवाल था। ठीक है, छोटे टुकड़े का आयतन क्या होगा? तो कह रहा है छोटा जो टुकड़ा है वह एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 3 3 3 है। तो बताइए घन का या घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं? लेकिन यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 3 वाला है, तो इसलिए इसमें n से गुणा करेंगे। n का मतलब टुकड़ों की संख्या। अब समझ में आ गया? बोलिए सवाल कितना आसान है। क्या लिखेंगे? n गुणे मतलब टुकड़ों की संख्या बराबर 3 3 3 से गुणा करिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर LBH मतलब बड़े वाले का 9 गुणे 6 गुणे 6। बताइए नीचे जाएगा तो क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? भाग। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 6 गुणे 6 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 3 दूना और 3 तिया 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं क्या? छोटे टुकड़ों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, टुकड़ों की संख्या बराबर घनाभ। घनाभ दिख रहा है ऊपर? इसमें दिख रहा है, इसमें पूछ रहा है। टुकड़ों की संख्या बराबर क्या होगा? घनाभ। घनाभ का आयतन बटे में क्या? अब जो भी दिया है उसका आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का आयतन। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? सवाल एकदम दिमाग में छपा कि नहीं छपा? छप गया? किसी को अभी भी कहीं डाउट, कहीं भी डाउट हो बोलिए। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। कुछ भी ले सकते हैं, या 4 3 5 कुछ भी ले सकता है। यहाँ घन, घनाभ का घनाभ से पूछ सकता है कितने घनाभ काटे जा सकते हैं, घनाभ में से घन पूछा जा सकता है कितने घन काटे जा सकते हैं, या इसी घनाभ में से आपसे ये पूछ सकता है कितने बेलन काटे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना, बेलन का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना, भाग दे देना बस। एक ही से सारे के सारे क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे। दीपक पानी उनी पी लीजिए, सुबह ज्यादा रेस मार रहे हैं क्या? नींद आ रहा है? सोचिए अभी चाचा घर में शादी नहीं सोने दे रहे हैं, जब तुम्हारे घर में होगा तब, और जब इनका होगा तब। चलिए लिख सकते हैं ऐसे सवाल को। बोले कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना है? अभी आएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, इतना मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा। कहेंगे क्या सर, कक्षा 10 में है सारे सवाल? नहीं आता था, अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? चलिए कोई बात नहीं, वो नंबर कोई नहीं देखेगा, जब वर्दी आ गई शरीर पे तो 10 में तो कितना पहले रहा, पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमारा जुनून है, हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। चलिए अभी बताइए घर पे जाके रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हो रहा रिवीजन? एकदम ईमानदारी से जब भी बैठिए ना, तो मम्मी कसम खा के बैठिए कि 1 घंटा तो मोबाइल नहीं छुएंगे। मम्मी कसम खा के बैठिए, पहले जितना सर जी पढ़ाए उसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद सर जी का वीडियो देखेंगे। ठीक है, रिवीजन के बाद देखना है, एक बार और रिवीजन होगा, 2 बार और रिवीजन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बोले। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, उसका आंसर एकदम बढ़िया से बताइएगा। देखिए, एक घनाकार टुकड़े की लंबाई, एक घनाकार टुकड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है।
इस टुकड़े से इस टुकड़े से इस टुकड़े से 3 गुणे 2 गुणे 4 बीमा वाले कुछ ठोस टुकड़े काटे जाते हैं। 3 क्या बोले हैं? 3 गुणे 2 गुणे 4 बीमा वाले कुछ ठोस टुकड़े काटे जाते हैं। टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। टुकड़ों की संख्या क्या करिए? ज्ञात कीजिए। कितना आया? 40 आ रहा है। टुकड़ों की संख्या बराबर, बताइए, टुकड़ों की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन। तो बड़े घनाभ में कितना? 10 गुणे 8 गुणे कितना? 12 बटे में छोटे का 3 गुणे 2 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 3 से 3 क्या हो गया? लुल्लू हो गया। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 10 चौके। बोलिए अभी किसी को काटने में दिक्कत आ रहा है क्या? किसी को काटने में दिक्कत आ रहा है? जिनको आ रहा है इन्हीं सवाल को घर पे जाके बार बार जैसे हम काट रहे हैं ना वैसे काटने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है हमने इसको पहले काटा है तो आप 20 से काटिए, आप 2 से काट के चेक करिए, 3 से काट के चेक करिए, लेकिन कम से कम 1-2 बार उससे प्रैक्टिस बनाए। छोटे छोटे काटेंगे, धीरे धीरे बड़ा ऑटोमेटिक करने लगेगा। चलिए बोलिए मजा आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कर लेंगे। अगर कोनो सपना में पूछे तब? सपना में पूछे नहीं कर पाएंगे? अरे तब वो कर लेंगे। अरे सपना से नहीं भाई, सपना में, ठीक है। आप लोग भी गजब करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी चीजें आपका आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।